चलिए, कल हमने कहाँ तक देखा था? कल हमने आपके हाथ पैर के 4 पॉइंट्स देखे थे, सॉरी, जिसमें से 4 यिन थे, 4 यांग थे। कौन कौन से पॉइंट्स देखे थे आपने? कल आपने LV7 देखा, P6 देखा, SI3 देखा, TW5 देखा। ये चारों पॉइंट्स देखे हमने, ठीक है। इसमें से कौन से थे? 2 यिन थे, 2 यांग थे। यिन वाले कौन कौन से थे? P6 था, LV7 था। यांग वाले कौन कौन से थे? SI3 था और TW5 था। तो इनका हमने यूज भी देखे, कैसे है, कहाँ पे है, वो भी हमने अच्छे से समझा। उसके साथ में हमने एक यहाँ पे डायमंड देखा था हमने, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2 मेथड्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है आपकी, जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। ये आपकी फर्स्ट मेथड है। इसमें क्या देखते हैं आप? यहाँ पे एक डायमंड बना हुआ है, यहाँ पे एक डायमंड बना हुआ है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि ये डायमंड्स क्या है। दिस आर लाइक योर बॉडीज, ये आपके शरीर की तरह है। हमने डायफ्राम में से शरीर के 2 हिस्से किए हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का। फिर एक खड़ी लाइन ले ली है, जिसमें से हमने लेफ्ट एंड राइट के 2 हिस्से कर लिए हैं, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो जो सामने का पोर्शन है उसको हमने फर्स्ट टाइप जो आपका डायमंड है उसमें लिया है, यिन पोर्शन। उसके बाद में सेकंड वाला जो है वो यहाँ पे लिया है नीचे उसके, जिसे हमने लिया है एज अ यांग पोर्शन, पीठ का पीछे का हिस्सा है, शरीर का पीछे का हिस्सा, ठीक है। इसमें भी हमने 4 हिस्से किए हुए हैं। तो ये सामने के 4 पॉइंट यिन के पॉइंट और पीछे के 4 पॉइंट यांग के पॉइंट, ये मिलके होते हैं 8 गाइडिंग, सॉरी 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स, ठीक है। 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। तो ये वेसल्स क्या है? बहुत पावरफुल होती है। वेसल मतलब क्या? मेरिडियन। यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है वो एक एक मेरिडियन के बराबर है। हर एक पॉइंट जो है वो एक मेरिडियन के बराबर है। इतने पावरफुल होते हैं ये। अगर एक मेरिडियन, समझ लीजिए एक मेरिडियन जो है एक एनर्जी का एक घड़ा है। एक एक मेरिडियन को अगर आप एनर्जी के एक बकेट समझ लेते हैं या एक घड़ा समझ लेते हैं जिसमें बहुत एनर्जी है, तो यहाँ पे ये भी एक एक वेसल है। तो हर एक पॉइंट जो है वो जो है वो एक एक टैंक के बराबर है, एक एक वाटर टैंक के बराबर है। जो घर के ऊपर बड़े टैंक लगा के रखते हैं उतना बराबर है। तो देख लीजिए दोनों में डिफरेंस कितना है। एक बकेट फुल ऑफ वाटर कितनी होती है और एक टैंक फुल ऑफ वाटर कितना होता है। तो इतनी सुपीरियर है और इतने अच्छे से ये यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पॉइंट्स बचे हुए हैं जो पैरों पे आते हैं। तो उसमें से कौन कौन से हैं आपके? इसमें है K6 है, SP4 है, UB62 एंड GB41। ये 4 पॉइंट्स आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे इनके 4 हिस्से करते हैं। डायफ्राम से हाफ हाफ हो जाता है, यिन यांग का वापिस हाफ होता है, फिर आगे और पीछे का, सॉरी लेफ्ट एंड राइट का और एक हाफ हाफ होता है। तो टोटल कितने होते हैं? 8 लोकेशंस हो जाते हैं। 8 लोकेशंस यहाँ पे टोटल देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। अब आज का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है K6, किडनी का 6 नंबर का K6। यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए उस दिन एक हम देख रहे थे तो उसमें थोड़ा K6 हमें गड़बड़ दिखा था। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपरली लोकेटेड है, यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इसको लोकेट किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से इसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये कैसे यहाँ पे लोकेट किया जाता है हम उसको भी देखेंगे। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये आपके टखने का हिस्सा है। ये क्या है? आपके पैर के टखने का हिस्सा है। टखना मतलब क्या हुआ आपका? एंकल जॉइंट। ये एंकल जॉइंट का हिस्सा है। अब ये कहाँ का हिस्सा है? देखिए यहाँ पे हमें अंगूठा दिख रहा है, तो ये कहाँ पे है? अंगूठे के तरफ का टखना। टखना आपका पैर के दोनों तरफ होता है, अंदर की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी है। तो अंदर की तरफ जो होगा वहां पे कौन सा होगा? K6 आएगा। बाहर की तरफ जो होगा वहां पे कौन सा आएगा? UB62 आएगा। वो भी हम देखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ढूंढने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे आपने LV7 देखा, जैसे आपने P6 देखा, जैसे आपने TW5 देखा, ये तीनों कैसे थे? सेम तरीके से ढूंढे जाते हैं। 2.5 फिंगर पे, रिस्ट से 2.5 फिंगर पे सिर्फ लोकेशन अलग अलग थे। यहाँ पे भी ये एक कून पे आता है आपके एंकल जॉइंट पे, सिर्फ एरिया अलग अलग है। एक यिन में आता है, एक यांग में आता है। एक पैर के अंदर की तरफ है, एक के पैर के बाहर की तरफ है, ठीक है।
यहाँ पे अब जब देखते हैं आप तो यहाँ पे पता चलता है, देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये जो एक कोण लिया हुआ है हमने, तो इस एक कोण से नीचे की तरफ का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आपने अपना एक अंगूठा रख लिया। तो यहाँ पे जब आप अपना अंगूठा रखते हैं तो ये क्या होता है, ये हो जाता है आपका एक कोण का डिस्टेंस। यहाँ से इस पॉइंट तक, नीचे इस पॉइंट तक, ये क्या हुआ, आपका एक अंगूठे का डिस्टेंस हो गया। तो जैसे आप एक अंगूठा यहाँ पे रखते हैं, उसके तुरंत बाद आप यहाँ पे देखते हो, आपको क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलेगा, एक छोटी सी हड्डी मिलेगी, पॉइंट मिलेगा। ये क्या है आपका K6, किडनी का 6 नंबर का पॉइंट K6। तो इसको इसी तरीके से ढूंढा जाता है। मैं इसके वीडियोस आपको दोनों याद से भेजूंगा आज, तो अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें काफी डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे पॉइंट्स को देखना है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट को ढूंढते समय एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। आप जब भी पेशेंट के पैर पर का पॉइंट देख रहे हो, लोकेट कर रहे हो, तो उस समय पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, पैर कैसा होना चाहिए, पैर आपका हमेशा स्ट्रेट एंगल में होना चाहिए। ये वाला इस तरह से होगा, ठीक है, और ऊपर वाला भी जो है वो सीधा होगा। ये कैसा होना चाहिए, ये 90 के एंगल में होने चाहिए, पैर सीधा होना चाहिए 90 के एंगल में, तब ये वाली हड्डी जो है यहाँ पे वो आपको सीधी मिलेगी। तो बराबर उस हड्डी के बीचों बीच आप जब आओगे तो उसके नीचे जाने पे आपको यहाँ पे एक कोण पे K6 मिलेगा। अगर यहाँ पे पैर थोड़ा भी ढीला हुआ है या पैर का लोकेशन थोड़ा भी आगे है पीछे है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये पॉइंट जो है या तो थोड़ा इधर सरक जाएगा या तो फिर थोड़ा इस तरफ सरक जाएगा, ठीक है, लोकेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पे हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसको ऑब्वियसली भी देखेंगे हम आगे, बार बार इसको चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देखेंगे हम। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब ये K6 क्या करता है, ये K6 पॉइंट जो है ये क्या क्या करता है, अब ये देखेंगे। देखिए, अब K6 किन किन बीमारियों में या कहाँ कहाँ पे हम K6 को यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आप इन EOV पॉइंट्स को यूज करते हैं, कोई भी पॉइंट हो, ये मोस्टली जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूट में नहीं करते हैं, एक्यूट में भी डेफिनेटली करते हैं, क्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से काम करते हैं, और उतने ही अच्छे से ये एक्यूट में भी करते हैं, ठीक है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, दोनों देखा हुआ है हमने। यहाँ पे देखिए ये किस इस पे आ रहा है, तो ब्लड इन यूरिन, अगर पेशाब में, अगर ब्लड में पेशाब में रक्त आ रहा है, तो रक्त का आना कहाँ पे, पेशाब में रक्त का आना, अगर ऐसा सिचुएशन बन रही है, उस इसमें क्या करते हैं, हम K6 पे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। ये अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा K6 पे ट्रीटमेंट देंगे, हम डायरेक्ट अब देखेंगे किन किन बीमारियों में कहाँ कहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पुराना मलेरिया ज्वर, तो जो ओल्ड है, जो पुराना है, पुराना मलेरिया का ज्वर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बार बार होता है, होने पे लंबे समय तक रहता है, तुरंत नहीं जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, हम K6 पे ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद में क्या है, कब्ज के लिए क्या है, देखिए, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, उसके लिए भी आप यहाँ पे K6 यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन के लिए। हाथों पैरों को नियंत्रित न कर पाना, तो अगर कंट्रोल्स नहीं हो रहे हैं और लिम्स पे, और लिम्स मतलब कौन से, दो हाथ दो पैर, तो इन चारों पे अगर नियंत्रण नहीं है किसी का, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बैठे बैठे हिल रहे हैं, ये हो रहा है, या उठाना चाहता है उठ नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली ही कुछ होने लगता है, कहीं कुछ ये करने लगता है, चला जाएगा, कहीं कुछ हिलने लगेगा, काफी बार होता है ऐसा, ठीक है। तो ये भी इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं। अब इसमें एलोपैथी के डॉक्टरों के पास कोई इसका इलाज ही नहीं होता है, लेकिन आप इसका बहुत इजीली इलाज करते हो। कैसे करना है आपको, आपको सिर्फ K6 पे एक
पॉइंट लगा देना है, सॉरी। उसके बाद में ड्राई थ्रोट, गला सूखना, ड्राई थ्रोट, गले में सूखना। ये क्या हो गया आपका, जैसे अभी गले में सूख रहा है, या डैंड्रफ है, सॉरी डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, यूरिन नहीं हो पा रहा है, यूरिन पास करने में तकलीफ हो रही है। ऊपर देखा हमने यूरिन में रक्त आ रहा हो तो, और यहाँ पे पास करने में तकलीफ है, कोई किसी चीज की रुकावट है, नहीं हो पा रहा है, तो उस इसमें भी आप K6 पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद में आता है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी कौन सी है, नाइट टाइम वाली है। देखिए ये सेकंड टाइम आया है आपका इपिलेप्सी नाइट टाइम वाली। इसके पहले कौन सा पॉइंट आया था आपका, LV7 आया था। तो कोई पेशेंट आता है जिसको शाम के समय इपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे शाम के समय पड़ते हैं, तो ऐसे पेशेंट को क्या करेंगे हम, LV7 K6 2 पॉइंट मिल गया आपको, इन दोनों पे आप उपचार देंगे, इन दोनों पे आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब होना। अब हम देखेंगे K6 को कैसे ढूंढा जाता है। किडनी का 6 नंबर का पॉइंट K6 अंगूठे की तरफ आता है। ये अंगूठे की तरफ से जब हम अपने एंकल जॉइंट की तरफ आते हैं तो एंकल जॉइंट का मार्किंग दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो एंकल जॉइंट से ठीक एक कून नीचे की तरफ, तो जिसके भी पैर पे हम लगा रहे हैं उसके ही हाथ के अंगूठे का नाप लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो पेशेंट जो भी है जिसके भी आप पैर पे लगा रहे हैं वहाँ पे आप अंगूठा रख लीजिए। अंगूठा जहाँ ख़त्म होता है ठीक उसके नीचे यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा। जैसे अंगूठा ख़त्म होता है वैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा K6, ठीक है।